We are starting with composite section. Take a heading composite section. Composite section. Composite section. अभी ध्यान देना, एक सर्कुलर सेक्शन है, उसके अंदर एक सेक्शन है और ये कंपोजिट है, ठीक है। अभी दोनों रॉड एक के अंदर एक है, एक मटेरियल है उसके अंदर दूसरा मटेरियल है, बराबर। एक मटेरियल है उसके अंदर दूसरा मटेरियल है। अब मैं इसको अगर स्ट्रेच करूं, ऐसे खींचने की कोशिश करूं, तो देयर विल बी सम डिफॉर्मेशन। दैट डिफॉर्मेशन इज नोन एज डेल्टा एल, बराबर। वो जो डिफॉर्मेशन होगा वो डेल्टा एल होगा। अब अंदर फॉर एग्जांपल एक मटेरियल है, अंदर एक मटेरियल है ब्रास है, और बाहर जो एक मटेरियल है उसका नाम है स्टील, करेक्ट। अब दो मटेरियल है तो दो, इसको जब स्ट्रेच करूंगा तो दोनों साथ में एक्सटेंड होगा। तो कहना है से डिफॉर्मेशन इन लेंथ 1 मस्ट बी इक्वल टू डिफॉर्मेशन इन लेंथ 2, करेक्ट, जब वो स्ट्रेचिंग होगा। अभी डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या है? PL बाय ए, PL बाय ए, PL बाय ए। अभी सिंस दोनों अलग अलग मटेरियल है, इधर 1 लिखूंगा इधर 2 लिखूंगा। दोनों का एरिया अलग है बिकॉज ये सॉलिड है और ये हॉलो है, तो 1 और 2 लिखूंगा। देयर माइट बी 2 पॉसिबिलिटीज कि दोनों का लेंथ सेम भी हो सकता है, दोनों का लेंथ कम ज्यादा भी हो सकता है। हो सकता है एक रॉड है उसके ऊपर मैंने कवरिंग किया इतना ही, इतना पार्ट खुला रखा है, तो लेंथ कम ज्यादा हो सकता है। देयर माइट बी 2 पॉसिबिलिटीज। दोनों में लोड अलग अलग रह सकता है। अभी सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट PL अपॉन ए, PL अपॉन ए। अब ये टर्म को साथ में क्या बोलते हैं? ये टर्म को साथ में क्या बोलते हैं? सिग्मा, स्ट्रेस। तो क्या मैं बोल सकता हूं सिग्मा 1L अपॉन ए तो हट गया ना, अपॉन ई इज इक्वल टू सिग्मा 2L अपॉन ई 1 2। चलो लेट अस कंसिडर 2 केस फ्रॉम हियर। यहां से 2 केस कंसिडर कर लेता हूं। क्या केस? यहां से कंसिडर करता हूं कि L1 इज इक्वल्स टू L, दोनों लेंथ सेम है, तो कट हो जाएगा, तो बचेगा सिग्मा 1 अपॉन E1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन E2, बराबर बोल रहा हूं। तो इसको और सिंप्लीफाई करूं मैं, तो मैं ऐसा कर देता हूं सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2 इंटू सिग्मा 2। ये दोनों टर्म को बोलते हैं मॉड्यूलर रेशियो, मतलब एक मटेरियल का यंग्स मॉड्यूलस दूसरे मटेरियल से मल्टीप्लाई किया। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना? स्ट्रेस ऑफ वन मटेरियल मस्ट बी इक्वल टू मल्टीपल फैक्टर ऑफ स्ट्रेस ऑफ अदर मटेरियल। दैट मल्टीपल फैक्टर इज नोन एज मॉड्यूलर रेशियो। What is Young's modular ratio? It is the ratio of two materials Young's modulus. What is Young's modulus? It is a property of a material which define the ratio of stress versus strain. अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन कोई मटेरियल का निकालेंगे तो उस रेशियो को हम यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, और दो मटेरियल को कंपेयर करेंगे तो अपने को उससे मॉडुलर रेशियो मिलता है। रेशियो मतलब रेस टू। मतलब एक एग्जांपल देता हूं, ये बंदा सुकड़ा दिख रहा है अपने इधर तन्मय, और तू एकदम हेल्दी दिख रहा है, करेक्ट। तो कहना है से तू तन्मय का ट्वाइस रेशियो है, डबल है, बराबर। दैट डबल इज नोन एज मॉड्यूलर रेशियो। समझ में? एक चीज को हम दूसरी चीज से कंपेयर कर रहे हैं ताकत के फॉर्म में। दैट ताकत इज नथिंग बट स्ट्रेस। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होगा? सेकेंड पॉसिबिलिटी होगा सिग्मा 1 L1 अपॉन E1 is not equal to sigma 2 L2 upon E2. What not equal to? Length is not equal. जब लेंथ इक्वल नहीं है तो फॉर्मूला कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकता मैं। सिग्मा 1 L1 और इज इक्वल टू सिग्मा 1 समझ ला? यस,
बट इतना मेहनत क्यों करूं मैं यहीं पे रोक दूंगा, घुमाऊ फिराऊ क्यों, इधर ही रोक दूंगा। एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला। क्लियर है कंपोजिट सेक्शन के लिए। अगर इसके लिस्ट ऑफ फॉर्मूला बनाऊं मैं तो क्या बनेगा, कुछ नहीं, यही सब जो लिखा हमने यही फॉर्मूला बनेगा। तो लिस्ट ऑफ फॉर्मूला एक बार डिस्कस कर लेते, क्या क्या बन सकता है इसके अंदर। लिस्ट ऑफ फॉर्मूले, फर्स्ट फॉर्मूला हमने बोला सिग्मा 1 L1 अपॉन E1 मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा 2 L2 अपॉन E2, बराबर। सेकेंड हमने बोला सिग्मा 1 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 इंटू सिग्मा 2 विच इज नथिंग बट m टाइम्स ऑफ सिग्मा 2। सेकेंड फॉर्मूला हमने मेन बताया। थर्ड हम लोग ऐसा बोल सकते हैं टोटल लोड इज इक्वल्स टू पहला और दूसरे का लोड, बराबर। अब एक और फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं इससे, क्या, सिग्मा का फॉर्मूला क्या है दोस्त, तो P का फॉर्मूला क्या हो गया दोस्त, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं टोटल P इज नथिंग बट सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2। हियर वी फिनिश विथ ऑल दी फॉर्मूलेस। कोई तक शक है, कोई तकलीफ है नहीं। अब स्टार्ट करेंगे हम न्यूमेरिकल्स। कॉपी दिस क्वेश्चन, we'll start with this question. This question was asked in the year May 2012 for 10 marks. We'll understand how to solve composite types of numerical. चलो आगे बढ़ते हैं। Let us understand the question over here. Given a reinforced concrete beam of size, a column of size B is equal to 230 mm is and D is equals to 400 mm is reinforced with 8 bars of 12 mm. The column is subjected to a load of 600 kilonewton. Find the stress developed in steel and concrete. मॉड्यूलर रेशियो दिया है 18.67, करेक्ट। और क्या एक टर्म छूट गया, 2 फाइंड छूट गया। 2 फाइंड क्या बोला है, स्ट्रेस डेवलप इन स्टील एंड स्ट्रेस डेवलप्ड इन कंक्रीट, ये 2 चीज पूछा है अपने को, करेक्ट। तो स्टेप समझ के लो कैसे सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 1, एरिया ऑफ कॉलम, उसका फॉर्मूला है B इंटू डी, आंसर आ जाएगा mm² में। स्टेप समझ के लो पहले कैसे करना है। एरिया ऑफ स्टील, उसका फॉर्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ सलिया, कितना सलिया है, इंटू π/4 इंटू 12 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ कंक्रीट, क्या फॉर्मूला है, कॉलम के एरिया में से स्टील का एरिया माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, वी नो व्हाट वी नो सिग्मा एस इज m टाइम्स ऑफ सिग्मा सी। सर हाउ वी नो, अभी जस्ट 2 मिनट पहले पढ़ा था सिग्मा 1 इज इक्वल टू m सिग्मा 2, तो 1 को मैंने स्टील नाम दिया, 2 को मैंने कंक्रीट नाम दिया। सर हाउ यू नो कि सिग्मा एस इज इक्वल टू m सिग्मा सी, मैं तो मंद बुद्धि हूं, मैं तो सिग्मा सी इज इक्वल टू m सिग्मा एस लिख दूं। आपको कैसे समझा, सिंपल है, मेरे को बताओ स्टील और कंक्रीट में से ताकतवर कौन है, तो वो हमेशा पहले रहेगा। सर यहां तो ठीक है स्टील कंक्रीट है, कभी स्टील और एल्यूमिनियम आ गया या स्टील और कॉपर आ गया, अब थोड़ी ना मुझे पता कि ताकतवर कौन है। तो सिंपल है, आपको चेक करने का 2 और 1 में से किसका ज्यादा वैल्यू है, वैल्यू तो चेक करने आएगा ना। 2 इंटू 10⁵, 3 इंटू 10⁶, वैल्यू तो चेक करने आएगा ना किसका ज्यादा है, जिसका ज्यादा रहेगा उसको पहले लिखना, मतलब सिग्मा 2 इज इक्वल टू m सिग्मा 1। समझ में आ गया, इससे इजी तरीका बताओ, कुछ नहीं होता है। हाँ हाँ, अब ये सब में तो दिया ही नहीं है, तो अब आप कैसे कंपेयर करोगे, बराबर। बट इस सब में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ES अपॉन EC दिया है, ES अपॉन
तो ऑटोमेटिक ES बड़ा हो गया ना। कैसे कैसे सर कैसे? ES अपॉन EC इज M। बराबर है, बराबर है। तो S इज बड़ा देन C। समझा? यस। तो ये हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो कैन आई से सिग्मा S इज इक्वल टू 18.67 सिग्मा C। स्टेप नंबर 5, बड़े स्टेप नंबर 5 पे। व्हाट वी नो टोटल लोड। टोटल लोड इतना ले रहा है। क्वेश्चन समझा क्या आप सबको? क्या था? नहीं? देखो, ये एक कॉलम है, 3D कॉलम है एक, जिसका साइज है 230-400। इसके अंदर सलिया डाला हुआ है और इसके ऊपर लोड, हाँ सलिया मीन्स बार, लोड लगा रहा हूं। लोड कितने का है? 600 का है। अब वो दो लोग लोड ले रहे हैं, एक तो कंक्रीट ले रहा है, दूसरा स्टील ले रहा है। पूछ रहे दोनों का स्ट्रेस बता दो। टोटल लोड इज इक्वल टू लोड टेकन बाय स्टील प्लस लोड टेकन बाय, टोटल लोड इज, सही लिखा? अरे इसको तो स्प्लिट कर सकता हूं सर। सही लिखा? सिग्मा एस की जगह मैं ये लिख दूं, चलेगा? एएस की जगह मैं ये लिख दूं, चलेगा? सिग्मा सी को सिग्मा सी रखूंगा। एसी के जगह मैं ये लिख दूं, चलेगा? वैल्यू है ना, नंबर है ना। पूरे इक्वेशन में एक अननोन है, सिग्मा सी। शिफ्ट सॉल्व, अपनी एक्स को रखना है और निकालना है उसको। तो सिग्मा सी मिल गया आपको। वही सिग्मा सी मैं यहां डालूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? पूछा क्या था सम में? नहीं समझा सर? समझा? यस। करो सॉल्व। चलो लेट अस डिस्कस द आंसर। पहला आंसर क्या है दोस्त? राइट है क्या? नेक्स्ट आंसर 9। नेक्स्ट आंसर 9109, 9109.5.23। नेक्स्ट, तो पहले सी बताओगे ना, एस कैसे आ जाएगा विदाउट सी? हाँ सी आ गया। एक बार सब्स्टिट्यूशन बता ही देता हूं सबको। 600 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 18.67 इंटू सिग्मा सी इंटू एस। एस कितना है? 90 91095। ओके, यहां से सिग्मा सी आ जाएगा। कितना आया? और सिग्मा एस कितना आ गया? 10। सुपर, सुपर, बहुत सही है। चलो विल टेक दिस न्यूमेरिकल, अच्छा न्यूमेरिकल है ये। A steel pipe 500 mm long is filled with concrete subjected to an axial compressive load of 90 kilonewton. Determine stress in concrete and steel. The pipe has outer diameter this much, inner diameter this much, ES this much, EC this much. Let us understand this numerical. ये स्टील पाइप है। लग रहा है स्टील पाइप? यस। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, इसके अंदर बीच में है ना कंक्रीट भरा हुआ है।
लग रहा है कंक्रीट? यस। बाहर क्या भरा हुआ है? भरा हुआ मतलब स्टील है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ये स्टील का आउटर डायमीटर हो गया और ये स्टील का इनर डायमीटर हो गया। जो स्टील का इनर डायमीटर है वो कंक्रीट का मेन डायमीटर है। आउटर बोलो चाहे इनर बोलो, कंक्रीट में एक ही डायमीटर सॉलिड है उसके लिए। वापस सुनो, आउटर डायमीटर, जो इनर डायमीटर स्टील का है वही डायमीटर कंक्रीट का भी है। आया समझ में? तो ये हमको समझना जो था वो समझ गए। अब गिवन की तरफ बढ़ेंगे आगे। गिवन लेंथ इज इक्वल्स टू 500 mm, P इज इक्वल टू 90 किलो न्यूटन। फिर क्या बोल रहा है? आउटर डायमीटर कितना है? 80 mm। और छोटा डी कितना है? फिर क्या बोल रहा है? यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील कितना है? 200 GPa को कन्वर्ट करेंगे चलेगा? और कोई टर्म छूट रहा है? नहीं। डायग्राम बनाया ना आपने? तो मैं नहीं बना रहा हूं। एग्जाम में आपको एक बार बना देना डायग्राम, गिवन रहे ना रहे। स्टेप नंबर 1, एरिया ऑफ कॉलम। अब इसमें एरिया ऑफ कॉलम तो आएगा ही नहीं, डायरेक्ट एरिया ऑफ स्टील और एरिया ऑफ कंक्रीट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ स्टील सॉरी, एरिया ऑफ स्टील π/4 इंटू बड़ा डी स्क्वायर माइनस छोटा डी स्क्वायर। π/4 11 पॉइंट यूनिट स्क्वायर। एरिया ऑफ कंक्रीट, गेट द आंसर, बोलो। 3 नहीं लिखने का ऐसे, ENG दबाने का ही नहीं, जब 3 में रहे तो कैसे आया ऐसे? डायरेक्ट आंसर बताओ। 3848 पॉइंट, पक्का यही आंसर? ठीक है। और एरिया ऑफ स्टील इतना है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, मॉड्यूलर रेशियो ढूंढ लेते हैं। मैं जब भी लिखता हूं ना तो आप इधर लिखने का एरिया ऑफ स्टील, आपको लिखने का एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे इधर पे? मॉड्यूलर रेशियो, ES डिवाइड बाय EC। 200 डिवाइड बाय 24 कितना है आंसर? डिवाइड बाय 24 हो गया। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 हो गया यहां तक। सिग्मा S इज इक्वल टू M सिग्मा C। सर आपको कैसे समझा कि सिग्मा S पहले लिखो सिग्मा C बाद में लिखो? कैसे समझा? दिमाग चल रहा है? सुपर। स्टेप नंबर 5 क्या पूछा है उसने? सेम वही पूछा है ना। फाइंड क्या पूछा है? फाइंड, डिटरमाइन स्ट्रेस इन स्टील एंड स्ट्रेस इन कंक्रीट। स्टेप नंबर 5, P इज इक्वल टू सिग्मा S AS प्लस सिग्मा C AC। P इज इक्वल टू सिग्मा S को रिप्लेस कर दो, हाँ पता है मेरे को, 8.33 सिग्मा C AC प्लस सिग्मा C AC, इधर ऐसा आएगा। करेक्ट है? लवकर करोगे? बाकी का स्टेप आता है कि नहीं बता दो एक बार? कर लेंगे? प्लीज कर लो।
एस कितना है? एसी जो डिप्लोमा के बच्चे ना उनको कैलकुलेटर बहुत अच्छे से आना चाहिए, डिग्री वाले बच्चों का तो टेंशन ही नहीं है, कैलकुलेटर सबको आता है। बस गेट दी आंसर. संपला सम आणि संपला विषय पण. ठीक है, इजी है सम टफ है? कुछ ज्यादा ही इजी है. सिक्स पॉइंट और सिग्मा एस. सुपर. चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं. अब थोड़े लेटेस्ट पेपर में देख लेते हैं. वी आर टेकिंग द नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स ऑफ December 25. लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है. अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो आपको सब क्वेश्चन कर लिया. ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है. ठीक है, ट्राई करो गिवन लिखने को. चलो लेट अस अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकल. अच्छा, ये सम क्यों मैं बोल रहा हूँ अलग है अलग है अलग है, बार बार क्यों ये वर्ड यूज कर रहा हूं? अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहां पे देखो, मैं आपको समझाता हूं. स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इधर ध्यान दो. ये एक रिंग है, रिंग. समझ में आ रहा है? ये रिंग, ये एक रिंग है. ये रिंग के अंदर क्या किया है स्टूडेंट्स? बीच में एक और सॉलिड पार्ट या कैसा भी बोलो रखा है. होप सो आपको समझा रहेगा, मेरा भावनाएं समझी रहेंगी आपको. बराबर? नहीं समझा? समझा. एक मैग्नेट है, जाड़ा सा गोल सा मैग्नेट है, बीच में खड्डा है. समझ गया? और बीच में आपने एक प्लास्टिक का टुकड़ा रख दिया है या मेटल का टुकड़ा रख दिया, कोई भी एक टुकड़ा रख दिया है. ये क्या है? मैग्नेट है. ये क्या है? प्लास्टिक का है. ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? हॉलो है, खाली है. समझ में आ रहा है? इंटेंशन समझ गया? यहां पे कितने डायमीटर देखने मिल रहे हैं वो देखो. बड़ा डी, हाँ ना बोलो ना. छोटा डी, छोटा डी. आउटर डायामीटर ऑफ मटेरियल क्या है, कौन सा है? पहला स्टील है. इनर डायामीटर ऑफ स्टील. डायामीटर ऑफ बीच का मटेरियल क्या है? कॉपर. कॉपर. समझ में आया? तो इसके अंदर अपने को 3 डी मिलेगा. अभी लास्ट सम में 2 डी मिला था, ये दोनों डी सेम था. तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? जब आप एरिया ऑफ स्टील सॉल्व करोगे ना तो π/4 इंटू बड़ा डी रहेगा आपका, बड़ा डी रहेगा आपका 50 का स्क्वायर और छोटा डी रहेगा आपका 40 का स्क्वायर. एकदम राइट आंसर है. लेकिन जब आप एरिया ऑफ कॉपर सॉल्व करोगे तो बड़ा छोटा नहीं रहेगा, सॉलिड रहेगा 36 का स्क्वायर. यही गेम है बस इस सम में. कॉमन मिस्टेक जो बच्चा करता है, मैं पेपर चेक करता हूं तो उसमें क्या देखता हूं, बच्चा क्या करता है, बड़ा डी स्क्वायर माइनस छोटा डी स्क्वायर, फिर वापस वही लगाता है, बड़ा डी स्क्वायर माइनस छोटा डी स्क्वायर. एक कॉमन मिस्टेक जो बच्चा करता है, नहीं करना है वो. ये बीच का हॉलो दे के आपको कंफ्यूज कर दिया उसने. बाकी पूरा सम सेम है, बाकी पूरा सम ईच एंड वर्ड सब कुछ सेम है. ओनली डिफरेंस वाज इन द एरिया कैलकुलेशन. 3 एरिया क्यों दिया है वो मेन लॉजिक था. स्टार्ट सॉल्विंग. अच्छा, थिकनेस दिया है, क्या थिकनेस दिया बेटा? 5 mm मेटल का थिकनेस. तो देखो बेटा, ये आउटर 50 हो गया. ये थिकनेस कितने का है? ये कितने का है? तो ऑटोमेटिक आप इनर मिल जाएगा. 50 में से 5 कम करो. क्यों दिया है समझा? वो इसलिए दिया है, अगर क्वेश्चन में डायग्राम ना दिया हो तो आपका दिमाग चलना चाहिए. समझा क्यों दिया है? अब क्वेश्चन वाला मेहरबान था, उसने 8 मार्क था इसीलिए डायग्राम दे दिया. अगर 10 मार्क रहता तो डायग्राम उड़ा देता.
10 मार्क रहता तो डायग्राम उड़ा देता। आपके लिए भी 10 या 8 दोनों पॉसिबल है, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन आपके 10 के भी आए हैं और कोई कोई 8 के भी आए हैं, तो दोनों पॉसिबल है। ये 8 का भी सम बना सकता है, 10 का भी बना सकता है। 8 के लिए डायग्राम दे दिया, 10 के लिए डायग्राम हटा देगा, तो थिंकिंग थोड़ा सा बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स का। क्वेश्चन वही रहेगा, सम वही करना रहेगा, बस सोचने का तरीका और डायग्राम एक एक्स्ट्रा आ जाएगा 2 मार्क के लिए। A copper rod 36 mm diameter of copper 36 mm is annazed with a steel tube, external diameter of steel 50 mm and thickness is 5 mm. The composite section is then subjected to a pull of 100 kilonewton. The stress induced in the material for a length is Young's modulus of steel is Young's modulus of copper is to find देखो सम बहुत इजी था, बस सोचना थोड़ा सा था, बाकी था सम बहुत इजी। एरिया ऑफ स्टील बड़ा डी स्क्वायर माइनस छोटा डी स्क्वायर, एरिया ऑफ कॉपर π/4 इंटू छोटा डी स्क्वायर। स्टेप 3 मॉड्यूलर रेशियो Young's modulus of steel divided by Young's modulus of copper. Anyone with the answer? 2 divided by 1.1, 2 divided by 1.1, 1.818, 1.82 कर देता हूं, ठीक है। स्टेप 3 T इज इक्वल टू सिग्मा एस ए एस, सॉरी एस सी है ना, हाँ वही, सिग्मा सी ए सी। खेलते जाओ, आंसर आ जाएगा फटाफट। कितना बोला? ये और ये 70 MPa मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एक टाइप का सम मैंने नहीं बताया, लेकिन मैं बता देता हूं आपको। सिग्मा एस और सिग्मा सी दिया रहेगा और पूछा रहेगा लोड, तो काफी इजी नहीं हो गया सम? कुछ नहीं करना है, ये स्टेप सब सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, बस ये मिसिंग रहेगा। सिग्मा एस है, एम है आपके पास, सिग्मा सी रहेगा आपको गिवन रहेगा उस टाइम पे, एस रहेगा आपके पास, सिग्मा सी रहेगा, ए सी रहेगा, डायरेक्ट आपको पी आ जाएगा। वो टाइप का सम करवाने की जरूरत नहीं है, वो ज्यादा करके डिप्लोमा में आता है, डिग्री लेवल पे पॉसिबल भी नहीं है इतना इजी, काफी ज्यादा इजी होगा, लेकिन बोल नहीं सकते, कहेगा इजी सम भी आ जाता है, करेक्ट। तो वैसा एक सम कर लेना आप लोग प्रैक्टिस। यार वी फिनिश विद दिस टाइप।